रिक्वेस्ट है, रानिया का जो भी एसएचओ आता है वो सारे सिर्फ अपना लिपा पोती करता है, काम धरातल पर कहीं नहीं गया। जो भी एसएचओ रानिया आता है वो ऐसा करता है, तो फॉल्ट रानिया में है या एसएचओ में? सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल वीएच सिसोदिया व सूबेदार एआईजी लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। 5 महीने हो गए सर, नाबालिग लड़की है, 11 अप्रैल से गायब है सर। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं सर। और ये विधवा महिला आज भी अगर आई है तो ये दोनों अपनी दिहाड़ी का नुकसान करके यहाँ आई है सर। और 5 महीने हो गए इसको रानिया थाना और 3 बार ये ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग में आ चुकी है, कभी कहीं कभी कहीं। यानी कि इसके तो बच्चों के लालन पालन करने की दिक्कत है सर। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं है सर, कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं है सर। उसमें बकायदा एफआईआर के अंदर लड़के का माँ और बाप दोनों का नाम है और इनके पास लड़की गायब होने से पहले इनके पास उनकी धमकियां आती थी सर। और जो लड़का लड़की को लेके गया है सर, गायब करी है, वो लड़का कुछ नहीं करता, बेरोजगार है। ये सर हम भी जानते हैं कि एक लड़का जो गया है उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट जरूर मिल रही है, और सपोर्ट भी अपने से मिलती है सर, कहीं बाहर से नहीं मिलती है। बताइए सर। इसमें सर हमने जो भी एफआईआर में बता रहे हैं जी माँ बाप का नाम था, उनको भी लगातार हम सर इन्वेस्टिगेट करते रहे हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराया गया है। इसमें इंचार्ज चौकी ने भी किया है सर, एसएचओ ने भी किया है, और मैंने खुद भी जो है इस संबंध में जाके और उनको शामिल तफ्तीश किया था सर। इसके अलावा सर जो इसके दोस्त हैं सर, जो ये हमें सीटीआर से इंफॉर्मेशन मिली थी सर, तो उन दोस्तों को भी, जिनमें एक रवि है सर, जो इसके काफी बातचीत हो रही थी, इसको भी शामिल तफ्तीश किया गया सर, लेकिन इससे भी कोई क्लू नहीं मिल पाया। इसके अलावा सर जो है एक ये लड़का सर जो है पूजा पाठ का काम करता था, और ये इनके घर में पहले से ही आता था। जो लड़का लेकर गया है जी सर, वो पूजा पाठ का काम करता था सर, उनके घर में उसका पहले आना जाना था, और ये भी उसके पास जाते थे। तो इससे संबंधित सर जो इनका एक गुरु था, उसके पास भी जाते थे, उसको भी हमने शामिल तफ्तीश किया है इसमें। नहीं, उसका कोई फोन हो, कोई कुछ भी हो सर, जो उसका फोन था, इसको 5 महीने हो गए सर, और हम ये कहें कि भी हम पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची सर, तो ये हमारे लिए तो बड़ी शर्मनाक बात है सर। वो फोन का भी ऐसे हुआ सर, फोन हमने रिकवर कर लिया था सर, लेकिन वो फोन उसने सर अमृतसर भेज दिया सर एक दुकान पे, और उसके बाद जहाँ से रिकवर हुआ उसने बताया सर उसके एक प्रेमी ने उसको फोन दिया था, तो उससे सर जो है वो हमें इसमें सेटबैक लगा इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन सर अब इसमें हम साइबर सेल की हमने हेल्प ली है, सीआईए भी इसमें लगातार इन्वॉल्व की जा रही है सर। तो मुझे आशा है कि नेक्स्ट मीटिंग तक हम इसको बरामद कर पाएंगे। सर मेरी केस में इसमें रिक्वेस्ट है, मैं इस मंडल का रिक्वेस्ट है, रानिया का जो भी एसएचओ आता है वो सारे सिर्फ अपना लिपा पोती करता है, काम धरातल पर कहीं नहीं गया। पहले साधु राम जी थे, बाद में ये आ गए। अगर गए हैं तो हमारे को सिद्ध करके दिखाएंगे, उस टाइम जाके तफ्तीश करिए। अब ये रिटर्न में आपको लिखा के आपको बता दिए इन्होंने कागजों में हम वहां गए, वहां कर दिया, कुछ नहीं करा दी। मैं इसमें शुरू से लेकर अंत तक इस केस में इन्वॉल्व हूं। ये बिल्कुल गरीब है, विधवा है, इसके तो दिख ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है। इसको क्या अगर पैसे देने वाला होता तो आज ये सारा कुछ इसका हल हो जाता। इनकी बात को सर मानते हुए हमें इसमें सर मेरी सुनो बात, मैं डिप्टी साहब के 3 चक्कर मार लिया, एसपी साहब के 5 चक्कर मार लिए, आईजी साहब के 1 चक्कर मार लिया, गृह मंत्री जी के पास भी एक बार लेके गया हूं इनको। अब बताओ हमारी कार्रवाई कब होगी? और कोई आज छोटी मोटी और बड़ी घटना हो जाती है, वो धरती से निकल जाता है। आज ये 5 महीने में ये लड़की भी नहीं निकली, नाबालिग लड़की है। अब लड़की का ये सही है कि हो सकता है आरोपी उसको भेज दिया हो या उसको मार दिया हो, किस चीज की किसी के पास क्या जिम्मेदारी है। अब ये तो कह रहे सर अमृतसर से बरामद हुआ था, जो इनका गुरु था वो ये बात पहले कह रहा था कि लड़की जो अमृतसर है, जो इनका पहले आईओ था मदन, उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर सर वो त्वरित कार्रवाई करता तो अभी तक वो लड़की बरामद हो जाती। क्यों जहाँ अगर अमृतसर उनका फोन मिला है कि दैट श्योर है कि सर वो भी अमृतसर उस टाइम थे। जल्द से जल्द इसका पता लगाएं।
कभी 4 दिन सोने का मुझसे मैं निवेदन करूंगा तो हमारे साथ 5-7 दूसरे एसएचओ हैं, काफी कॉम्पिटेंट हैं, तो मैं चाहूंगा इनको ना शिकायत तो सही है। इनकी शिकायत ये है कि इनकी बेटी गायब है 4 महीने से और अब तक मिली नहीं है। इनकी एक्चुअल में ये शिकायत है। एक मौका मैं चाह रहा हूं सर कि दिया जाए डिस्ट्रिक्ट पुलिस को और सीआईडी इंस्पेक्टर में। तो एक मिनट, हम भी सर इनको वहां जाने में भी काफी दिक्कत होगी अगर साइबर सर देते हैं। यहाँ लोकल लेवल पे हम बैठ कर इसकी जिम्मेवारी क्या नाम है आपका? मेरा डीएसपी वीरेंद्र यादव है सर, मैं डीएसपी अहमदाबाद हूँ। नहीं, मैं सुपरविजन में कर रहा हूँ सर, मेरे पास एक नहीं, अब ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो ये आगे से जो इंक्वायरी क्यों आप बोले थे तो ठीक है, ये तो है? नहीं, ये अपने आप कर देंगे। डीएसपी स्वयं एक तो शब्द आपने इस्तेमाल किया कि जो भी एसएचओ रानिया आता है वो ऐसा करता है, तो फॉल्ट रानिया में है या एसएचओ में? एसएचओ में है, रानिया में फिर तो फिर दूसरा आया वो भी, तीसरा आया वो भी, आपने तो रानिया का नाम ले लिया। रानिया का थाने का आप रिपोर्ट देखोगे सारा पता लग जाएगा सर। चलिए कोई बात नहीं। डीएसपी साहब, अगली मीटिंग में आप कुछ ना कुछ करके दें। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है? हमारे पास सर एक कॉम्पिटेंट एसएचओ है हाँ, राजा राम, वो मुझे लगता है कि इसको कर देगा सर। बोलो बहन जी। हैं? नहीं, टाइम बाउंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए डीएसपी साहब आप सर हम मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं इसमें। साइबर इंचार्ज डायरेक्टली इसमें हमने इन्वॉल्व कर रखा है। नेक्स्ट में आपकी ड्यूटी लगा देते हैं साथ में, हैं? आप अपने साथ एक और ले लो, कौन लोगे? बलवान जांगड़ा है सर, वहीं से है ये। जांगड़ा जी और देव कुमार जी, आप इनको भी साथ रखिए। राइट सर। चलिए।